हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंशिएंट गुरुकुल अयोध्या। मैं ऋषिका आ गई हूँ हिस्ट्री के चैप्टर 5 को लेकर, किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्लियर रिपब्लिक। ये जो चैप्टर है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमारे जो हिस्ट्री के हैं वो ऑलमोस्ट सारे ही चैप्टर इंटरेस्टिंग हैं। अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो आपको क्यूरियस होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अपनी क्यूरियसिटी के साथ स्टार्ट करते हैं अपने इस वाले चैप्टर को। हमारे चैप्टर में है इलेक्शन डे। एक लड़का है जिसका नाम है शंकरन। वो इलेक्शन डे के बारे में सोच रहा है। woke up to see his grandparents to already to go and vote। वो जब उठता है तो उसे पता चलता है कि जिसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो ऑलरेडी रेडी हैं और वो गए हैं वोट देने के लिए, जा रहे हैं वोट देने के लिए, जाते हैं वोट देने के लिए। They wanted to be the first to reach the polling and booth। वो चाहते हैं कि वो पहले ही पोलिंग बूथ के पास पहुँचे। Why Shankaran wanted to know were they so excited? शंकरन ये जानने के लिए क्यों बहुत excited है? Somewhat impatiently his grandfather explained। और तभी उसके जो grandfather हैं वो इसे explain करते हैं, we can choose our own leader today। हम आज जा रहे हैं अपने खुद के लीडर को चूज करने के लिए। How some men became rulers। कैसे एक आदमी रूलर बनता है। Choosing leader or rulers by voting is something that has become common during the last 50 years or so। ये जो लीडर और रूलर को वोटिंग के द्वारा चूज करने का ये जो मेथड चला आ रहा है, ये पिछले 50 साल और उससे भी ज़्यादा साल से ये कॉमन है। हाउ डिड मेन बिकम रूलर इन द पास्ट। मेन पास्ट में रूलर कैसे बनते थे। अबाउट 3000 ईयर एगो, 3000 साल पहले, सम मेन बिकम रिकॉग्नाइज्ड एज राजाज बाय परफॉर्मिंग बिग सैक्रिफाइसेस। जो कुछ आदमी हैं वो रिकॉग्नाइज किए जाते थे राजा के लिए ताकि वो परफॉर्म कर पाए बिग सैक्रिफाइसेस को। एज द अश्वमेधा और हॉर्स सैक्रिफाइस वॉज ऑन सच रिचुअल्स। जो अश्वमेधा कहिए चाहे हॉर्स कहिए, ये सैक्रिफाइस करते थे अपने खुद के रिचुअल्स। A horse was let loose to wander freely and it was guarded by the Raja's men। जो हॉर्स रहता था उसको लूज किया जाता था वेंडर के लिए फ्रीली ही, ताकि वो गार्ड पे बाय द राजाज मैन, राजा के मैन के लिए उसको एज अ गार्ड छोड़ा जाता था। इफ द हॉर्स wandered into the kingdom of the other rajas। जो वो हॉर्स रहता था अगर वो अदर राजा के किंगडम में वॉन्डर हो जाता था, चला जाता था, एंड दे स्टॉपेड इट, और उसको स्टॉप कर लेते थे वे, दे हैड टू फाइट, तो उसके लिए फाइट की जाती थी। इफ दे अलाउड द हॉर्स टू पास, अगर वो अलाउ कर देते थे कि हॉर्स को पास कर दिया जाए, it meant that they accepted that the raja who wanted to perform the sacrifices was stronger than him। इसका मतलब ये रहता था कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये जो राजा हैं वो चाहते थे कि वो परफॉर्म करने के लिए, to perform the sacrifices, वो चाहते हैं sacrifices को परफॉर्म करना as a stronger, कि जैसे वो स्ट्रॉन्ग हैं वैसे। These rajas were then invited the sacrifices, और इन्हीं राजा को इनवाइट किया जाता था सेक्रीफाइस करने के लिए, which was performed by the specially trained priests who were rewarded with gift। और जो कि स्पेशली ट्रेन किए जाते थे प्रिस्ट के द्वारा और उन्हें रिवार्ड किया जाता था विद द हेल्प ऑफ द गिफ्ट। द राजा हु ऑर्गेनाइज्ड द सैक्रिफाइसेस वाज रिकॉग्नाइज्ड। जो राजा थे वो ऑर्गेनाइज करते थे सेक्रीफाइसेस को, जो कि रिकॉग्नाइज हुआ करते थे एज बीइंग वेरी पावरफुल, एक पावरफुल होके करते थे वो। एंड ऑल दोज हु केम ब्रॉक्ड गिफ्ट फॉर हिम,
और ऑल्सो वो क्या लाते थे, गिफ्ट भी लेकर आते थे। द राजा वॉज अ सेंट्रल फिगर इन दिस रिचुअल्स, ये जो राजा है वो एक इसकी सेंट्रल फिगर है इस रिचुअल के। ही ऑफन हैड अ स्पेशल सीट, उनको एक स्पेशल सीट भी दी जाती थी। अ थ्रोन और अ टाइगर स्किन, और उनको एक थ्रोन मीन्स ताज और एक टाइगर स्किन भी दी जाती थी। His chariotry was, who was his companion in the battlefield and witnessed his exploit, changed tales of his glory। ये सारी चीज़ें उन्हें दी जाती थी ताकि वो किसी दूसरे से अलग दिख सके। His relatives, especially his wives and sons, had to perform a variety of minor rituals। उनकी वाइफ और उनके सन को भी ये सारे माइनर रिचुअल्स को परफॉर्म करना पड़ता था। The other rajas were simply spectators who had to sit। जो अदर राजा थे वो सिंपली स्पेक्टर्स होकर वहाँ बैठते थे एंड वॉच द परफॉर्मेंस टू दिस ऑफ द सेक्रीफाइसेस, और उस सेक्रीफाइसेस के परफॉर्मेंस को वॉच करते थे। Priest performed the rituals including the sprinkling of scalded water on the king। जो ये प्रिस्ट रहते थे वो परफॉर्म करते थे रिचुअल को एंड वो जो उसमें इंक्लूड वो करते थे स्प्रिंकलिंग ऑफ स्केल्ड वाटर ऑन द किंग, की राजा के ऊपर कुछ बूंद ऐसे पानी का हम स्प्रिंग करेंगे, डालेंगे। The ordinary people, the विश और वैश्या also brought gift। जो विश और वैश्या की कम्युनिटी के लोग थे वो गिफ्ट लाते थे। However, some people such as those who were regarded as Sudras by the priest and excluded from many rituals। और प्रिस्ट के द्वारा सुद्रास दिया जाता था और बहुत से ऐसे रिचुअल को परफॉर्म किया जाता था। नेक्स्ट है जनपदास। The rajas who performed these big sacrifices were now recognized as being rajas of जनपदास rather than रानास। ये जो राजा थे ये परफॉर्म करते थे ये बिग सेक्रीफाइसेस को, ये रिकॉग्नाइज होते थे एंड जो ये राजा थे जनपदास के वो रेदर देन जनास मीन्स जनास से ज़्यादा, रेदर देन नहीं थे, अलग नहीं थे, डिफरेंस उनमें ज़्यादा नहीं था। द वर्ड जनपदास लिटरली मीन द लैंड वेयर द जाना सेट इट्स फूड। इसका मतलब ये है कि ऐसा लैंड जहाँ पे जाना ने अपने फूड को निकाला था, रखा था। एंड सेटल्ड डाउन, और उसको वो सेटल डाउन कर दिया था। Some important जनपदास are shown and map for पेज नंबर 45। कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट जनपदास पेज नंबर 45 में दिए गए हैं, ये देखिए इम्पोर्टेंट दिए गए हैं ना, गंधार, अवंती और ये क्या लिखा है, कुरली, पंचाला, कोशाला, मगध, अंगा, विलय, वैश्या, ये सारे दिए तो गए हैं इसको, ये मैप में देख लीजिएगा, मैंने बता दिए हैं बच्चों। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकेवेट अ नंबर ऑफ सेटलमेंट इन दिस जनपदास। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने एक्सकेवेट किया था जो नंबर ऑफ सेटलमेंट है इस जनपदास में। सच एज पुराना किला इन दिल्ली, जैसे पुराना किला दिल्ली में, हस्तिनापुर नियर मेरठ, जो हस्तिनापुर है मेरठ के बगल, एंड अतरंजीखेरा नियर एहात। द लास्ट टू आर इन उत्तर प्रदेश, जो लास्ट के दो हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं। दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हट्स,
उन्होंने ऐसे लोग को ढूंढा जो हट में रहते थे एंड केप्ट कैटल एज वेल एज अदर एनिमल, और वैसे कैटल को भी रखा करते थे जैसे अदर एनिमल। दे ऑल्सो ग्रीव अ वैरायटी ऑफ क्रॉप, ये वैरायटी ऑफ क्रॉप को भी ग्रीव करते थे जैसे राइस, वीट, बार्ली, पल्स, शुगर केन, सीसेम, मस्टर्ड। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया कि किस किस टाइप के वो क्रॉप को उगाया करते थे। नेक्स्ट है दे मेड अर्थन पॉट, ये अर्थन पॉट भी बनाते थे। सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, और ज़्यादातर वो ग्रे इन कलर में रहते थे। अदर वर रेड, और रेड में। वन स्पेशल टाइप ऑफ द पोएट्री फाउंड एट द ईस्ट साइड्स इज नोन एज द पेंटेड ग्रे वेयर, और एक इसमें से एक पोएट्री को फाइंड आउट किया गया जो कि स्पेशल टाइप का था। वो क्या था? पेंटेड ग्रे वेयर। एज इज obvious from the name, these grey pot had painted design, usually simple line and geometrical pattern। ये simple line और geometrical pattern से इसको बनाया गया था। नेक्स्ट है महाजनापदास। About 2500 years ago, some Janapadas had become more important than others and were also known as Mahajanapadas। 2500 साल पहले की बात है। जो जहांपदास रहते थे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे एज कंपैरिजन टू अदर, और उन्हें महाजनापदास कहा जाता था। सम ऑफ दीज आर शोन एंड मैप 4 में वो शो किया गया है। द महाजनापदास had a capital city, many of these were fortified। ये जो महाजनापदास थे उनके पास खुद की कैपिटल सिटी थी जिससे वो खुद से फोर्टिफाइड किए थे। This means that huge wall of wood, इसका मतलब ये है कि जो huge wall of wood है, brick है, stone है, were built around them। ये इन सारे चीज़ों के किनारे बने हुए हैं। Fort were probably built because people were afraid to attacks move from other kings and needed। इसलिए इसको ऐसे बनाया गया है क्योंकि अगर जो अटैक हो दूसरे किंग के द्वारा तो हम इससे बचाव कर सकें। लिखा है ना नीडेड प्रोटेक्शन, वही बात है। It is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were by building really large, tall and impressive walls around their city। इसका मतलब ये है कि जो रूलर हैं वो चाहते थे कि वो रिच हो, पावरफुल हो और उनके पास बिल्डिंग हो बड़ी बड़ी जो कि लार्ज हो, टॉल हो, इम्प्रेसिव वॉल हो उसकी, और वो किसके किनारे हो? अराउंड देयर सिटी, और अपने सिटी के पास में ही हो। ऑल्सो इन दिस वे द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड द fortified area could be controlled more easily by the king। इसका मतलब ये है, इस वे में कहा जा रहा है कि जो लैंड है और वहाँ के लोग जो हैं जो वहाँ पे रहते हैं वो फोर्टिफाइड एरिया है और उसको कंट्रोल किया जा सके किंग के द्वारा इजीली। बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। ये जो बिल्डिंग की ह्यूज वॉल है इसको एक डील प्लानिंग की ज़रूरत है। Thousands if not lakhs of bricks or stones had to be prepared। हजारों नहीं लाखों ब्रिक और स्टोन चाहिए इसको प्रिपेयर करने के लिए। This in turn meant enormous labor provided possible by the thousands of men, women and children, and resources had to be the founder of all this। इसमें कहा जा रहा है कि एक इनॉर्मस लेबर की नहीं इसमें प्रोवाइड है, ये प्रोवाइड और पॉसिबल तभी हो सकता है जब थाउजेंड्स ऑफ मेन, वुमेन और बच्चे मिलकर एक साथ काम करेंगे और रिसोर्सेज के साथ। ये देखिए बनाया जा रहा है ना, ये इसी की बात की गई है। ये देखिए कितनी जो चौड़ी चौड़ी और बड़ी बड़ी वॉल है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी कुछ ज़्यादा यूनिक है। द न्यू राजास नाउ बिगन मेंटेनिंग आर्मीज, और जो न्यू राजा हैं अब वो अपनी आर्मी को मेंटेन करते हैं।
Soldiers were paid regular salaries and maintained by the king throughout the year. जो सोल्जर्स है उनको एक रेगुलर सैलरी रहती है और उनको मेंटेन करके रखते हैं ताकि वो जो किंग है वो थ्रू आउट द ईयर, ताकि जब भी किंग को उनकी सालों में ज़रूरत पड़े तो वो तैयार मिले. Some payment were probably made using punch marked coins, और कुछ पेमेंट को एक पंच मार्क्ड क्वाइन में रख दिया जाता है, जिसके बारे में हम चैप्टर 8 में अच्छे से पढ़ेंगे. नेक्स्ट है टैक्सेस. टैक्सेस क्या होता है? एज द रूलर ऑफ द महाजनपदास वर ए बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट एंड बी मेंटेनिंग बिग आर्मीज, दे नीडेड मोर रिसोर्सेज, उनको मोर रिसोर्सेज की ज़रूरत है. एंड दे नीडेड ऑफिशियल टू कलेक्ट दीज, और उनको एक ऑफिशियल की ज़रूरत है ताकि वो इसको कलेक्ट कर सकें. सो इन स्टीड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेशन गिफ्ट, इसीलिए ये किस पे डिपेंड है? ओकेशन गिफ्ट पे. ब्रॉक्ड बाय पीपल, लोगों के द्वारा जो कि ब्रॉक किया गया है. एज इन द केस ऑफ द राजा ऑफ द जहांपनास, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्स. अगर ये जो लीडर हैं, ये जो जहांपनास हैं राजा के, अगर वो स्टार्ट कर दे रेगुलर टैक्स कलेक्ट करने का तो क्या होगा? टैक्सेस ऑन क्रॉप कैसे ले सकते हैं? टैक्सेस क्रॉप पे ले सकते हैं, टैक्सेस क्राफ्ट पर्सन पे ले सकते हैं. हर्डर पे टैक्सेस एज एनिमल एंड एनिमल प्रोड्यूस, एनिमल पे और एनिमल के प्रोड्यूस पे भी ले सकते हैं. टैक्सेस ऑन गुड्स थ्रो ट्रेडर, ट्रेडर के द्वारा गुड्स पे भी टैक्सेस लिया जा सकता है और लेते हैं भैया. ये सारी चीज़ें ली गई हैं तब यहाँ पे लिखा है. हंटर्स एंड गैदरर्स हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू राजा. हंटर्स और गैदरर प्रोवाइड करते हैं फॉरेस्ट को ताकि वो राजा को प्रोड्यूस करके दे सकें. चेंज इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में क्या चेंज है? देयर वेयर टू मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम. आज के टाइम में दो मेजर चेंजेस है एग्रीकल्चर में. वन वॉज द ग्रोइंग यूज इन आयरन प्लग शेयर, और एक उसमें से आयरन प्लग शेयर जो क्या कर रहा है? ग्रो करने में हेल्प कर रहा है. दिस मीन्ड दैट हैवी क्लेई सॉयल कुड बी टर्न्ड ओवर बेटर देन विथ अ वुडन प्लग शेयर, शो डैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस. कहा जा रहा है मतलब हैवी क्लेई सॉयल जो है वो टर्न आउट होती है ताकि इससे जो बेटर वुडन प्लग शेयर है वो हो सके और ग्रेन और भी ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस किया जा सके. और दूसरा है जो लोग हैं वो ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं, पैडी को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. दिस मीन दैट इंस्टीड ऑफ स्कैटरिंग सीड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच प्लांट्स वुड स्प्राउट. इसमें क्या होता है कि वो क्या कर सकते हैं? सीड को स्प्रेड कर सकते हैं ग्राउंड पे जो कि स्प्राउडेड हो, मीन्स उसमें स्प्राउट निकला हो. फॉर एग्जाम्पल ये चना है, तो जब चने को हम भिगो कर रखते हैं तो इसमें से कैसे निकल नहीं जाता, तो ये स्प्राउट लिखा है. saplings were grown and then planted in the field. वो फिर वो प्लांट निकल आएगा हमारे फील्ड में. दिस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन, इससे हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा. एज मैनी मोर प्लांट सर्वाइव, जैसे कि बहुत ज़्यादा प्लांट जो हैं वो सर्वाइव करेंगे. नेक्स्ट है क्लोजर लुक मगध. मगध को पास से देखना. फाइंड मगध मैप 4 में फाइंड कीजिए. मगध बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपदा इन अबाउट 200 ईयर. जो मगध है वो बहुत इम्पोर्टेंट महाजनपदा है 200 साल पहले. मैनी रिवर्स सच एज द गंगा सोन फ्लोड थ्रू द मगध. यहाँ इम्पोर्टेंट है गंगा और सोन जो है वो फ्लो करती है मगध द्वारा. दिस वॉज इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट वाटर सप्लाई मेकिंग द लैंड फर्टाइल. और ये इम्पॉर्टेंट भी है ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर सप्लाई के लिए और जो फर्टाइल लैंड को बनाना है उसके लिए. पार्ट ऑफ मगध वर फॉरेस्टेड, जो पार्ट है मगध का वो फॉरेस्टेड है. एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट, जो एलिफेंट है वो उस फॉरेस्ट में रहते हैं.
could be captured and trained for the army, जो कि कैप्चर कर लिए गए हैं और आर्मी के द्वारा ट्रेन भी किए जाते हैं। Forest also provided wood for building houses, craft and carrioids। जो फॉरेस्ट हैं वो ऑल्सो प्रोवाइड करते हैं वुड ताकि बिल्डिंग बनाया जा सके, क्राफ्ट बनाया जा सके और कैरॉइड्स को भी। Besides, there were iron ore mines in the region that could be tapped to make strong tool and weapons। इसका मतलब ये है कि ये जो आयरन ओर माइन है इस रीजन में वो टैप कर ली गई है ताकि एक स्ट्रॉन्ग टूल और वेपन बनाया जा सके। मगध हैड टू वेरी पावरफुल रूलर। मगध के पास दो पावरफुल रूलर हैं। पहला है भीमिशरा एंड दूसरा है अजातशत्रु। Who used also possible means to conquer other Janapadas। इनका यूज ये पॉसिबल करने के लिए किया जाता है ताकि ये कॉन्कर कर पाए अदर जनापदास से। महापद्म नंदा was another important ruler। महापद्म नंदा एक इम्पोर्टेंट रूलर है दूसरे। He extended his control up to the northwest part of the subcontinent। इन्होंने नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट में इनका कंट्रोल था। राजागिरिहा प्रेजेंट डे राजगिर, प्रेजेंट डे में इनको राजगिर कहा जाता है। इन बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ द मगध फॉर सेवरल ईयर्स। जो बिहार है वो कैपिटल है मगध की बहुत से सालों से। लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड इन पटलिपुत्रा और इसके बाद इसका जो शिफ्ट हुआ वो हुआ पाटलिपुत्रा में। मोर देन 2300 ईयर एगो, 2300 साल पहले की भी बात है। अ रूलर नेम्ड अलेक्जेंडर हु लिव्ड इन द नेकोडिनिया इन यूरोप वांटेड टू बिकम अ वर्ल्ड कॉन्क्यूरर। ये चाहते थे कि ये वर्ल्ड कॉन्क्यूरर बने। यहाँ से क्वेश्चन आएगा। Of course, he did not conquer the world, but did conquer part of Egypt and West Asia and came to the India subcontinent, reaching up to the bank of the Bias। इन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड पे तो ये कॉन्क्योर नहीं कर पाए पर इन्होंने पार्ट ऑफ द इजिप्ट, वेस्ट एशिया और फिर ये इंडिया के सबकॉन्टिनेंट भी आ गए बाय द हेल्प ऑफ द बैंक ऑफ द ब्यास। When he wanted to march further eastward, his soldiers refused। जब ये मार्च कर रहे थे ईस्टवर्ड की तरफ तो इनके सोल्जर्स ने रिफ्यूज कर लिया। They were scattered as they had heard that the ruler of the India has vast army of foot soldiers, carrots and elephants। फिर क्या हुआ, इनको इंडिया के रूलर के द्वारा सुना गया और इनके पास जो थी वो वास्ट आर्मी थी, फूट सोल्जर से, कैरेटॉइड से और एलिफेंट भी थे। लिखा है क्लोजर लुक वाइजिया, ठीक, वजिया। वाइल मगध बिकम अ पावरफुल किंगडम, जो मगध है वो एक पावरफुल किंगडम बनता है। वजी विथ इट्स कैपिटल इन वैशाली बिहार was under a different form of government। जो वैशाली है वो एक अलग ही डिफरेंट गवर्नमेंट के फॉर्म में वहाँ पर है। known as गाना और संघा, जिसे गाना और संघा भी कहते हैं। इन अ गाना और संघा there were not one, इसमें से कोई एक नहीं, but many ruler and each one was known as a राजा। पर बहुत से रूलर और उसमें से एक को राजा कहा गया। The राजास performed ritual together। जो राजा थे वो साथ में रिचुअल मनाते थे। They also met assemblies and decided that had to be done and how, through discussion and debate।
वे क्या करते थे, वो असेंबली में साथ में मिलते थे और डिसाइड करते थे कि उनको क्या करना है, कौन सा डिसीजन लेना है और कैसा डिबेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ दे वर अटैक्ड बाई एन एनिमी, अगर एक एग्जाम्पल नहीं कि उनको अपने एनिमी पे अटैक करना है, दुश्मन पे, दे मेट टू डिस्कस व्हाट शुड बी डन टू मीट थ्रेट, तो वो डिस्कस करेंगे कि उनको अपने थ्रेट के साथ क्या करना है, उसका डिस्कशन वो वहाँ पर करेंगे। हाउएवर वुमेन्स दासास एंड कम्मकरास कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस असेंबली, इस असेंबली में ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। देन फिर लिखा है यहाँ पे असेंबली में वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। राजास ऑफ पावरफुल किंगडम ट्राइड टू कॉन्क्योर द संघास, जो राजा है वो पावरफुल किंगडम के, वो चाहते थे कि वो जो संघा है वो क्या करे, कॉन्क्योर कर दे। नेवरथलेस दीज लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ऐसा हो ही नहीं सका, नेवरथलेस था और ये बहुत ही लंबे टाइम तक चला लास्ट में, टिल अबाउट 1500 ईयर एगो, अभी ये 1500 साल पहले की ही बात है। व्हेन द लास्ट ऑफ द गानास एंड संघास वर कॉन्क्योर्ड बाय द गुप्ता रूलर, जो कि 1500 साल पहले की ही बात है कि जो लास्ट गानास और संघास हुआ वो कॉन्क्योर किया गया गुप्ता रूलर के द्वारा, जिसके बारे में हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। यहीं पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। ये चैप्टर हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 5 था, जिसको हमने लाइन बाय लाइन पढ़ के कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट चैप्टर हम, इसके बाद आप इस चैप्टर को पढ़िए अच्छे से लाइन बाय लाइन और फिर इसके MCQ को सॉल्व कीजिए। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। जाते जाते चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।